Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 13th chapter of 12th history महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये इस चैप्टर का 5th पार्ट है। पहले के 4 पार्ट्स को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम रीड आउट करने वाले हैं द लास्ट हीरोइक डेज। गांधी जी के लाइफ के जो लास्ट डेज थे वो भी बहुत ज़्यादा हीरोइक थे। मीन्स इस टाइम पीरियड पर भी उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, बहुत सारे हीरोइक वर्क्स किए। जिस तरह के स्ट्रगल्स उन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले किए थे, सेम स्ट्रगल्स वो अभी भी कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि किस तरह से गांधी जी ने इस टाइम पीरियड पर स्ट्रगल किए। ओके, हालांकि 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी। हर जगह पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, कैपिटल में भी इसकी फेस्टिविटीज़ हो रही थी, लेकिन गांधी जी ने इन फेस्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस टाइम पीरियड पर वो कोलकाता में थे, बट कोलकाता में भी होने वाले किसी फंक्शन को गांधी जी ने अटेंड नहीं किया था और ना ही उन्होंने फ्लैग होस्टिंग जो हो रही थी उसे अटेंड किया था। गांधी जी ने इस दिन पर 24 आवर्स का एक फास्ट रखा था। उन्होंने फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल्स किए थे वो फ्रीडम उन्हें अब जो है एक अनएक्सेप्टेबल प्राइस पर मिली थी। अनएक्सेप्टेबल मतलब जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये अनएक्सेप्टेबल प्राइस उनके लिए क्यों था? क्योंकि जिस यूनिटी के लिए वो लाइफ टाइम वर्क करते रहे, हिंदू मुस्लिम लोअर कास्ट अपर कास्ट सबकी यूनिटी के लिए वो लाइफ टाइम वर्क करते रहे, लेकिन जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी कंट्री जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी। हिंदू अलग हो गए थे और मुस्लिम अलग हो गए थे और एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे का गला काट रहे थे। ओके, सो ये जो प्राइस था ये गांधी जी के लिए अनएक्सेप्टेबल प्राइस था। गांधी जी के स्ट्रगल्स की वजह से हमें फ्रीडम मिली, लेकिन वो किस प्राइस पर मिली थी? अनएक्सेप्टेबल प्राइस पर मिली थी। गांधी जी के जो बायोग्राफर थे डीजी तेंदुलकर, उन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा कि सितंबर और अक्टूबर के महीनों में गांधी जी हॉस्पिटल्स जाते थे, रेफ्यूजी कैंप्स जाते थे, वहाँ पर रहने वाले जितने भी रेफ्यूजीज थे उन्हें कंसोलेशन करते थे और उन्होंने सिख हिंदू मुस्लिम सबसे ये अपील की थी कि अपने पास्ट को भूल जाएं। पास्ट में हमें जो भी सफरिंग्स मिली है या हम एक दूसरे से लड़ रहे थे, इन सारी चीज़ों को भूल कर हमें एक दूसरे की तरफ फेलोशिप का हाथ बढ़ाना चाहिए और ये डिटरमिन करना चाहिए कि अब हम शांति के साथ रहेंगे। ओके, एट द इनिशिएटिव ऑफ गांधी जी एंड नेहरू जी, कांग्रेस ने एक नया रेजोल्यूशन पास किया था, द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज के जो भी राइट्स हैं, क्योंकि जो लोअर कास्ट के लोग थे या फिर मुस्लिम इंडिया में जो मुस्लिम्स रह गए थे उन्हें कंप्लीटली उनके राइट्स नहीं मिले थे। तो इस टाइम पीरियड पर कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि माइनॉरिटीज जो हैं उन्हें अपने हर टाइप का राइट्स उन्हें मिल जाए, वो किसी टाइप के राइट्स से वंचित ना रहें। ओके, और उन्होंने जो है टू नेशन थ्योरी का जो ये मामला सामने आया था उसको भी अनएक्सेप्टेड कर दिया था। मीन्स वो नहीं चाहते थे कि हमारी कंट्री में 2 नेशन हो। मीन्स हालांकि मुस्लिम्स चले गए थे लेकिन दूसरे भी माइनॉरिटीज़ हमारी कंट्री में रहती थी, जैसे SC BC ST जो ट्राइब्स हैं वो सभी माइनॉरिटीज़ भी थी। उन सबके राइट्स के लिए ये माइनॉरिटीज़ क्या डिमांड कर रही थी कि हमें जो है एक अलग एरिया दिया जाए, अलग एरिया में हमारे अलग से इलेक्शंस होने चाहिए, अलग से हमारे नेता बनने चाहिए। मीन्स हमारे लिए एक अलग एरिया फिक्स कर दिया जाए हो, ये कि भाई हम इंडिया के ही पार्ट हैं लेकिन हमारा एरिया जो है सारा फिक्स कर दिया जाए। ओके, लेकिन गांधी जी और कांग्रेस के जो दूसरे लीडर्स थे वो इस चीज़ के लिए कभी भी अग्री नहीं हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इन माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाएगा तो वो सोसाइटी में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। लेकिन गांधी जी अभी भी यही बिलीव कर रहे थे कि हमारी कंट्री का पार्टीशन हो गया है लेकिन फिर भी इंडिया एक ऐसी लैंड है जिसमें बहुत सारे रिलीजियस रेस सभी लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। पाकिस्तान में चाहे जो भी सिचुएशन हो, लेकिन इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट है जहां पर सभी सिटीजन्स के अपने राइट्स हैं और सभी सिटीजन्स अपने राइट्स को इक्वली एंजॉय भी कर रहे हैं। उन्हें स्टेट की तरफ से हर टाइप का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इवन कांग्रेस ने ये भी विश की, माइनॉरिटीज़ को ये एश्योरेंस दी कि वो कंटिन्यू एफर्ट्स करते रहेंगे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हर एक पर्सन की जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें बेस्ट थिंग मिले, इस चीज़ के लिए भी वो हमेशा कंटिन्यू एफर्ट्स करते रहेंगे। बहुत सारे स्कॉलर्स ने गांधी जी के बारे में लिखा कि ये गांधी जी की लाइफ के फाइनेस्ट आवर्स थे। मीन्स फाइनेस्ट टाइम पीरियड था गांधी जी का। आफ्टर वर्किंग टू ब्रिंग पीस इन द बंगाल, बंगाल में पीस लाने के बाद, बंगाल में पीस सिचुएटेड करने के बाद गांधी जी दिल्ली की तरफ मूव हो गए थे। वहाँ पर जो रिवॉर्ड्स चल रहे थे उनमें उन्होंने पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। पंजाब डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी वो जाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में ही
जो रिवॉर्ड्स हो रहे थे उन्हीं को गांधी जी ने रिजॉल्व करने में, उन्हीं को रिजॉल्व करने में गांधी जी का बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। क्योंकि गांधी जी जब मुस्लिम्स के कैंप्स के पास जाते थे तो वहाँ पर वो कुरान की आयतें पढ़ते थे, और हिंदू और सिख इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे थे कि क्यों गांधी जी कुरान को पढ़ रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि गांधी जी कुरान को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वो मुस्लिम्स के बारे में सोच रहे हैं, पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू और सिख हैं उनके सफरिंग्स के बारे में तो गांधी जी सोच ही नहीं रहे हैं। लेकिन वो हर जगह पर जाना चाहते थे, पाकिस्तान में भी जाना चाहते थे, और पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी काम करना चाहते थे। लेकिन वो कैसे वहाँ पर जाते, किस फेस को वहाँ पर लेकर जाते, क्योंकि गांधी जी अभी तक भी दिल्ली में रहने वाले मुस्लिम्स को रिड्रेस नहीं कर पाए थे, मीन्स उनकी सफरिंग्स को दूर नहीं कर पाए थे। There was an attempt on Gandhiji's life on 20th January 1948। गांधी जी के ऊपर जो है 20th जनवरी 1948 को एक अटैक हुआ, लेकिन गांधी जी इससे अनडॉटेड रहकर ही अपने काम को करते रहे, मीन्स इससे विचलित नहीं हुए और अपने काम के लिए कंटिन्यू रहे। 26 जनवरी को उन्होंने अपनी प्रेयर्स की जो मीटिंग हुई थी उस पर कहा कि किस तरह से हमने 26 जनवरी को जो है इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया था, अब हमें फ्रीडम मिल गई है। हालांकि फ्रीडम के जो पहले कुछ मंथ्स थे वो हमारे लिए ऐसे थे जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, ओके। लेकिन अब द वर्स्ट इज ओवर, अब वर्स्ट बुरे जो दिन थे वो खत्म हो चुके हैं। हम सबको मिलकर कोलेक्टिवली इक्वली ऑफ ऑल द क्लासेस एंड क्रेड्स नेवर डोमिनेट एंड सुपरियरिटी ऑफ द मेजर कम्युनिटी ओवर ए माइनर। उन्होंने कहा कि हम सबको कोलेक्टिवली इकट्ठे मिलकर काम करना है, किसी क्लासेस और क्रीड्स को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, सुपरियरिटी किसी के ऊपर ना थोपी जाए, यानी कि जो ये सुपीरियर मेजर कम्युनिटीज़ हैं वो माइनर्स के ऊपर अपनी डोमिनेशन, मेजर्स माइनर्स के साथ किसी टाइप का कोई डोमिनेशन ना करें, किसी टाइप का अपना इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बनाने की कोशिश ना करें। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली इंडिया जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, लेकिन हमें अभी भी हार्ट से एक दूसरे का फ्रेंड बनकर रहना है, ब्रदरहुड की तरह काम करना है, एक दूसरे के लिए ब्रदर्स और फ्रेंड्स की जैसी फीलिंग रखनी है, उनकी हेल्प करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। और पूरे वर्ल्ड को यही लगना चाहिए कि भले ही इंडिया और पाकिस्तान अब 2 लैंड बन गए हैं लेकिन अभी भी वो एक हैं, ओके। Gandhi ji had fought a lifelong battle for a free and united India, and yet when the country was divided, he asked that the 2 parts respect and befriend one another। गांधी जी पूरे अपनी लाइफ टाइम पीरियड पर फ्री और यूनाइटेड इंडिया के लिए काम करते रहे, और अब कंट्री को जब फ्रीडम मिली तो वो जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। लेकिन अभी भी गांधी जी यही चाहते थे कि दोनों ही पार्ट्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स जैसा बिहेव भी रखें, ओके। अदर इंडियंस वर लेस फॉरगिविंग। दूसरे जो इंडियंस थे, जैसे कि जो सुपीरियर कम्युनिटीज़ थी, हिंदू थे, और जो हिंदुओं में ब्राह्मण जाट ये जो सुपीरियर कम्युनिटीज़ थी वो इनकी इस फॉरगिविंग को नहीं समझ पाए थे, मीन्स माफ़ करने वाले उनकी इस भावना को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए थे। और 30 जनवरी की इवनिंग को जब वो अपनी प्रेयर मीटिंग्स कर रहे थे उस टाइम पर गांधी जी को शूट कर दिया गया एक यंग मैन के द्वारा। हालांकि बाद में उसने अपने आप को जो है सरेंडर भी कर दिया था। वो एक ब्राह्मण था पुणे से जिसका नाम नथुराम गोडसे था। वो हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर थे और उन्होंने यही कहा कि गांधी जी इज़ एन अपीजर ऑफ मुस्लिम्स। वो एक मुस्लिम्स के अपीजर हैं, मीन्स हमेशा मुस्लिम्स के बारे में ही सोचते हैं, हिंदुओं के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने गांधी जी को शूट आउट कर दिया था, ओके। गांधी जी की डेथ की वजह से पूरी कंट्री में ग्रीफ आउटपोर हो गया था, मीन्स हर तरफ दुख ही दुख फैल गया था। इवन इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर इंटरनेशनली भी बहुत सारे अप्रिशिएशंस उनके लिए आ रहे थे, और इंटरनेशनली उनके लिए दुख जताया जा रहा था। कुछ मेन बड़े बड़े जो फिगर्स थे लाइक जॉर्ज ऑरवेल, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन सब लोगों ने भी जो है गांधी जी के लिए दुख जताया था। टाइम्स मैगजीन जिसने जो है कभी एक बार गांधी जी को मॉक किया था उनके फिजिकल साइज के लिए, लेकिन अब उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या लिखा, उन्होंने गांधी जी को अब्राहम लिंकन के साथ कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लिंकन को बायोगेटेड अमेरिकन मीन्स जो एक ही धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, मीन्स हम हिंदू हैं तो हिंदुओं के लिए ही बस सोचें, किसी दूसरे के लिए नहीं, मुस्लिम के लिए इसलिए नहीं, सिख के लिए नहीं, क्रिश्चियंस के लिए नहीं। बायोगेटेड होते हैं जो पक्के रिलीजियस होते हैं,
तो टाइम्स ने लिखा कि जिस तरह से अब्राहम लिंकन को एक बाइगटेड अमेरिकन ने मार डाला था, क्योंकि वो सभी रेस और स्किन कलर को दूर कर देना चाहते थे, इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर देना चाहते थे कि पूरी कंट्री में यूनिटी हो, सभी लोग एक साथ मिलकर रहें। इसी बेसिस पर एक बाइगटेड अमेरिकन ने उन्हें मार डाला था। सेम वैसा ही गांधी जी के साथ हुआ, क्योंकि गांधी जी भी इंडिया में सही यही सब कुछ चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्प्यूट लोगों के बीच में रेस के अकॉर्डिंग या फिर स्किन कलर के अकॉर्डिंग, रिलीजियस के अकॉर्डिंग ना हो। सो सेम ऐसा ही गांधी जी के साथ हुआ कि एक बाइगटेड इंडियन ने उन्हें मार डाला था। आगे गांधी जी ने लिखा, द वर्ल्ड न्यू दैट इट हैड इन अ सेंस टू डीप। वर्ल्ड को पता है कि ये जो टाइम है ये बहुत ही दुख का टाइम है। जिस तरह से लिंकन के टाइम पर हुआ था, पूरा वर्ल्ड जो है शॉक में डूब गया था, सेम इसी टाइम पीरियड पर गांधी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि गांधी जी की मौत पर भी पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है ग्रीफ में है, दुख में डूब गया है। ओके, सो इस तरह से 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की लाइफ का एंड हो गया था और उनकी कहानी भी यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। लेकिन उन्होंने जो स्ट्रगल्स हमारी कंट्री के लिए किए, इंडिपेंडेंट को पाने के लिए, आज़ादी को पाने के लिए, या इंडिपेंडेंस के बाद भी जो स्ट्रगल उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स के लिए किए, उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आज का जो पार्ट था, आज के पार्ट में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you, bye bye, keep learning.